हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है पर परागण। जी हाँ, इसमें हम लोग पर परागण क्या है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद पर परागण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, फिर पर परागण कितने प्रकार यानी वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण, ये पूरा पूरा देखेंगे। फिर पर परागण से क्या लाभ है, पर परागण से क्या हानियां हैं, पूरा पूरा प्यारे बच्चों डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इसका चैप्टर वाइज आपको लिंक है, डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आप क्लिक करके हर एक चीज़ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर के थ्रू वहाँ पे कर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे कर सकते हैं। टाइम दिया है, उस टाइम पे आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और टाइम के आगे उस टॉपिक का नाम भी मैंने ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों कि यह आपका पर परागण होता क्या है, एक्चुअली में पर परागण है क्या, सबसे पहले इसको आपको जानना होगा। तो पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। याद रखना पर परागण में क्या होता है, पर परागण में ये होता है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण, पर परागण में क्या होता है, एक पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी जाति मतलब इसी पुष्प के उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पर परागण कहा जाता है। इसमें पुष्प एक लिंगी हो या द्विलिंगी, ये एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। इसमें जो पुष्प होते हैं या तो वो एक लिंगी हो या फिर द्विलिंगी हो, ये एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं प्यारे बच्चों, भिन्न होते हैं। इसे जीनोगैमी कहा जाता है, और इसे ही प्यारे बच्चों क्या नाम दिया गया है, जीनोगैमी कहा जाता है। तो पर परागण होता क्या है, तो आपको सीधा बता देना है, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इसमें एक पुष्प एक लिंगी हो या द्विलिंगी, ये एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से क्या होते, भिन्न होते हैं, इन्हें जीनोगैमी भी कहते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों पर परागण की विधियाँ, यानी कि पर परागण की कितनी विधियाँ हैं। तो पर परागण जो है वो निम्नलिखित 3 प्रकार की विधियाँ हैं। तो पर परागण की कितनी विधियाँ हैं, पर परागण कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से, पहला होता है प्यारे बच्चों वायु परागण, सबसे पहला क्या होता है वायु परागण। दूसरा क्या होता है जंतु परागण, जो दूसरा होता है प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जंतु परागण, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं जल परागण। तो पर परागण कितनी विधियां हैं, तो इसकी निम्नलिखित 3 विधियां हैं, वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण। इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखें हम लोग वायु परागण, सबसे पहला क्या है प्यारे बच्चों, वायु परागण। तो ये वायु परागण क्या होता है, तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। जो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला परागण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। अगर दे देगा कि वायु मतलब आप कह सकते हैं कि एयर पॉलिनेशन क्या होता है, वायु परागण क्या होता है, तो आपको सीधा बता देना है पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। इन पुष्पों में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, वायु परागित पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो प्राय क्या रहते हैं, पहले तो छोटे रहते हैं, और दूसरा आकर्षण रहित, यानी कि उसमें कोई आकर्षण का वो नहीं रहता, ठीक है ना। ये रंगहीन, गंधहीन एवं मकर कंद रहित होती हैं। दूसरा वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होता है। जो वायु परागित पुष्प होते हैं प्रायः एक लिंगी होता है, द्विलिंगी नहीं होता। वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, और जो वायु द्वारा परागण करने वाले पुष्प होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में क्या, परागकण उत्पन्न होते हैं। चौथा देखेंगे तो इसमें जो परागकण होते हैं छोटे, सूक्ष्म व हल्के होते हैं, जिससे वे आसानी से इधर उधर उड़ सके। और जो इसमें परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, और इसी के कारण वह इधर उधर आसानी से क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उड़ सकते हैं। मक्का में वायु परागण होता है, हमेशा जो मक्का होता है तो मक्का में प्रायः क्या होता है प्यारे बच्चों, वायु परागण होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ओके।
अगला आता है प्यारे बच्चों जंतु परागण। अगला क्या आता है? जंतु परागण। ये जंतु परागण क्या होता है? तो पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। जो पुष्पों में होने वाला जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जंतु परागण कहते हैं। इसमें पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए जैविक संसाधनों जैसे कीटों, पक्षियों आदि की आवश्यकता नहीं होती। पराग गण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह निम्न 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है कीट परागण। सबसे पहला क्या होता है? कीट परागण। तो अधिकांश पुष्पों में परागकण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा पहुंचाया जाता है। इनमें मधुमक्खी, भंवरा, मक्खी आदि हैं। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। ठीक है ना? जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद क्या होती है प्यारे बच्चों? जो परागण क्रिया होती है वो संपन्न होती है। तीसरा आता है पक्षी परागण। तीसरा क्या आता है प्यारे बच्चों? पक्षी परागण। तो पक्षी परागत पुष्प बड़े रंगीन तथा गंधहीन होते हैं, किंतु इनमें मकरंद का स्राव होता है। बिग्नोनिया में गुंजन करने वाली चिड़ियों द्वारा सेमल और पांगरा में कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। ठीक है ना? अगला आता है जो चौथा वो आता है प्यारे बच्चों जल परागण। जी जल परागण क्या होता है? तो याद रखना जल परागण क्या होता है? जल द्वारा परागण को जल परागण कहते हैं, या फिर जल द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। अधिकांश जलोद्भिद पौधों में नर पुष्प से परागकण, जो नर पुष्प क्या होते हैं प्यारे बच्चों? परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। जल परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जो जल परागण होता है कितने प्रकार का होता है? तो जल परागण प्यारे बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हाइड्रोफिली। तो इनमें परागण जल के अंदर होता है, जैसे सिरेटोफिल्लम और तथा जोस्टेरा आदि में। अगला है एपीहाइड्रोफिली। इनमें परागण जल की सतह पर होता है, जैसे लेमना, हाइड्रिला आदि में। ठीक है ना? अगला है जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। जो जल परागित पुष्प होते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला होता है कि जल परागित पुष्प अस्पष्ट हो, छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरकंदहीन होते हैं। दूसरा, परागण हल्के होते हैं जिससे ये जल की सतह पर तैर सकें। और तीसरा, वर्तिकाग्र लंबा, चिपचिपा व गीला नहीं होता। और चौथा देखिए तो परागकण के चारों ओर मोम जैसा पदार्थ की एकता होती है जो इन्हें जल में सड़ने से क्या करती है प्यारे बच्चों? बचाती है। क्लियर? अब आता है पर परागण से लाभ, यानी कि पर परागण से क्या क्या लाभ हैं। तो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल भारी व स्वादिष्ट होते हैं या स्वादिष्टित होते हैं। इनमें उत्पन्न बीज भी बड़े भारी, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। इनके द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार हो सकती है और इससे आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पर परागण में बीजों की संख्या अधिक होती है। जो पर परागण होता है इसमें बीजों की संख्या क्या होती है? बहुत ही प्यारे बच्चों अधिक होती है। अगला है पर परागण से हानियां। तो यह क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि इनमें परागण के लिए वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। पर परागित पुष्पों, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं और पर परागित बीज सदैव क्या होते हैं? संकर होते हैं। तो यह प्यारे बच्चों है आपका पर परागण, जो कि इसमें आपको पूरा क्या होता है क्या नहीं हर एक चीज़ मैंने डिटेल में पढ़ाया, ये कितने प्रकार के होते हैं। और आशा करते हैं आपको समझ आया होगा और इसको पूरा वाच के, जो कि आपके क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।